रूस में कुछ ऐसा हुआ है जिसकी उम्मीद नहीं की गई थी। डॉक्टर एस जयशंकर के साथ खुद राष्ट्रपति पुतिन ने ऐसा क्या किया है? रूस और भारत के बीच में जो चीजें हो रही है वो इस वक्त हड़कंप मचा रही है। जियोपॉलिटिक्स में इस वक्त बहुत कुछ चल रहा है, जानने को आपको बहुत कुछ मिलेगा। आइए जानते हैं इन खबरों को विस्तार से। भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर रूस पहुंचे हैं और इसका परिणाम भी देखने को मिलने लगा है। भारत और रूस चेन्नई व्लादिवोस्तोक समुद्री गलियारा स्थापित करने पर सहमत हो गए हैं, जो मॉस्को और नई दिल्ली के बीच संबंधों के लिए एक बड़ी उपलब्धि है। रूसी विदेश मंत्री सर्गेई लावरोव ने बुधवार को इसकी घोषणा कर दी है। भारतीय विदेश मंत्री एस जयशंकर इस वक्त रूस के दौरे पर हैं, जहां उन्होंने रूसी विदेश मंत्री सर्गेई लावरोव और रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन से मुलाकात की है। रूस और भारत के विदेश मंत्रियों के बीच की गई बैठक के दौरान चेन्नई व्लादिवोस्तोक गलियारे को लेकर सहमति बनी है। रूस के विदेश मंत्री ने गलियारे की घोषणा करते हुए कहा कि हमने वास्तविक सहयोग के निर्माण के मामले पर खास तौर पर ध्यान दिया है। हम कई ऐसे कदमों पर सहमत हुए हैं जो हमें सहयोग और विस्तार करने की इजाजत देते हैं। अंतर्राष्ट्रीय उत्तर दक्षिण परिवहन गलियारे का लॉन्च और चेन्नई व्लादिवोस्तोक मार्ग और उत्तरी समुद्री मार्ग की खोज में सहयोग शामिल है। आपको बता दें, भारतीय विदेश मंत्री एस जयशंकर रूस की 5 दिवसीय यात्रा पर सोमवार को मॉस्को पहुंचे थे। अंतर्राष्ट्रीय उत्तर दक्षिण परिवहन गलियारा और चेन्नई व्लादिवोस्तोक यानी कि पूर्वी समुद्री गलियारा रूस के साथ भारत के पश्चिमी और पूर्वी दोनों तटों के बीच परिवहन गलियारे को सुनिश्चित करेगा। आपको बता दें, रूसी विदेश मंत्री सर्गेई लावरोव ने बुधवार को जिस INSTC के लॉन्च की बात की थी, उस गलियारे का उपयोग पिछले साल पहली बार भारत जाने वाले रूसी माल के परिवहन के लिए किया जा चुका है। ये व्यापार मार्ग दोनों देशों के लिए काफी ज्यादा फायदेमंद बन गया है, लिहाजा अब इसके विस्तार की बात की जा रही है। INSTC की स्थापना सितंबर 2002 में ईरान, भारत और रूस के बीच की गई थी। 7200 किलोमीटर लंबा मल्टी मॉडल परिवहन गलियारा ईरान और भारत के अलावा अफगानिस्तान, आर्मेनिया, अजरबैजान, रूस, मध्य एशिया और यूरोप के बीच माल की आवाजाही की सुविधा को प्रदान करता है। भारत और ईरान दोनों इस परियोजना का समर्थन करते हैं। नई दिल्ली ने चाबहार बंदरगाह को INTC ढांचे में शामिल करने का प्रस्ताव रखा है, जिसे वो ईरान के साथ विकसित कर रहा है। भारत जाने वाला पहला रूसी माल इस परिवहन गलियारे का उपयोग करके पहली बार ट्रेन से भेजा गया था, जो पिछले साल ईरान पहुंचा था। समुद्र के रास्ते भारत भेजे जाने से पहले कजाकिस्तान तुर्कमेनिस्तान के माध्यम से 3800 किलोमीटर की दूरी तय कर चुका था। जयशंकर और लावरोव दोनों देशों के बीच संबंधों के कानूनी ढांचे का विस्तार करने पर भी सहमत हुए हैं। विशेष रूप से दोनों देश निवेश के पारस्परिक सुरक्षा समझौते को अपनाने, यूरेशियन इकोनॉमिक यूनियन और भारत के बीच फ्री ट्रेड एग्रीमेंट को साइन करने पर तेज करने के लिए सहमत हुए हैं। खैर, जो नहीं जानते वो जान ले, चेन्नई व्लादिवोस्तोक समुद्री मार्ग स्थापित करने पर बनी सहमति दोनों देशों के बीच में बड़ी सफलता है। ये मार्ग, जिसे पूर्वी समुद्री गलियारे के रूप में जाना जाता है, वो प्रशांत महासागर में रूस के व्लादिवोस्तोक बंदरगाह को कोरोमंडल तट पर चेन्नई के भारतीय बंदरगाह से जोड़ेगा। दोनों पक्षों ने सितंबर में व्लादिवोस्तोक में आयोजित 8वीं पूर्वी आर्थिक मंच की बैठक के दौरान भी इस गलियारे के विकास की चर्चा की थी। चेन्नई व्लादिवोस्तोक समुद्री गलियारा रूसी सुदूर पूर्व और भारत के बीच सामान के यात्रा के समय को कम करके लगभग 24 दिन कर देगा, जो अभी सेंट पीटर्सबर्ग के बंदरगाह से मुंबई तक 40 दिनों में 16 दिन कम है। अब जहां एक तरफ ये सब कुछ हो रहा है, तो वहीं दूसरी तरफ एक बहुत बड़ी चीज हुई है, और ये बहुत बड़ी चीज पुतिन ने खुद की है। रूस के राष्ट्रपति सामान्यतः किसी देश के राष्ट्राध्यक्ष के अलावा दूसरे मंत्रियों से मुलाकात नहीं करते हैं, लेकिन इस साल ये दूसरी बार हुआ है जब उन्होंने भारत के जूनियर नेताओं से मुलाकात की है। साल की शुरुआत में व्लादिमीर पुतिन ने भारत के नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर अजीत डोभाल से मुलाकात की थी।
और अब रूसी राष्ट्रपति ने भारतीय विदेश मंत्री एस जयशंकर से मुलाकात की है और इस मुलाकात के दौरान भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को रूस आने का न्योता दिया है। रूसी राष्ट्रपति ने काफी खुशनुमा माहौल में भारतीय विदेश मंत्री से मुलाकात की और बैठक के दौरान उनका बॉडी लैंग्वेज काफी पॉजिटिव दिख रहा था। वहीं रूस के विदेश मंत्री सर्गेई लावारोव ने भी बुधवार को मॉस्को में सुब्रमण्यम जयशंकर से बातचीत की और साथ में सैन्य उपकरण बनाने की योजना पर बातचीत में ठोस प्रगति की। एक संवाददाता सम्मेलन में बोलते हुए लावरोव ने कहा कि ऐसा सहयोग रणनीतिक प्रकृति का है और दोनों देशों के हित में है। इससे यूरेशियन महाद्वीप पर सुरक्षा सुनिश्चित करने में मदद मिलेगी। उन्होंने कहा कि मॉस्को अपने सैन्य हार्डवेयर आपूर्तिकर्ताओं में विविधता लाने की भारत की इच्छा का सम्मान करता है। भारत की जरूरत की चीजों को भारत में बनाने की नई दिल्ली का इच्छा का समर्थन करने के लिए भी तैयार है। वहीं भारतीय विदेश मंत्री एस जयशंकर ने कहा कि उन्हें उम्मीद है अगले साल पुतिन और भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मुलाकात होगी। जयशंकर ने कहा कि उन्होंने और लावारोव ने यूक्रेन गाजा में संघर्ष के साथ साथ द्विपक्षीय व्यापार और निवेश पर चर्चा की है। आपको बता दें, ये जो संबंध है, ये संबंध बहुत ही तगड़ा है। दुनिया का शीर्ष हथियार खरीदने वाला देश भारत है और अब ऐसा हो रहा है कि भारत और रूस मिलकर हथियार बनाएंगे, तो इससे ज़्यादा अच्छा और क्या हो सकता है। ये जो वीडियो देख रहे हैं आप, इस वीडियो में रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने जहां पीएम मोदी को अगले साल रूस की यात्रा के लिए बुलाया, तो वहीं उन्होंने ये भी कहा कि हमें अपने दोस्त प्रधानमंत्री मोदी को रूस में देखकर खुशी होगी। हम अपने खास दोस्त से मिलना चाहते हैं। हम चाहते हैं कि वो जल्दी ही रूस आए। प्लीज उन्हें बताएं कि हम उन्हें यहाँ आमंत्रित कर रहे हैं। इस मुलाकात के दौरान राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने कहा कि मैं जानता हूं कि अगला साल चुनावों के लिहाज से भारत के लिए बहुत व्यस्त होगा। अगले साल भारत में आम चुनाव होने हैं। हम चाहते हैं कि चुनाव में हमारे दोस्त की जीत हो। उनके लिए गुड लक। आपको बता दें कि इस बीच डॉक्टर एस जयशंकर ने राष्ट्रपति पुतिन को पीएम मोदी का पत्र भी दिया। हालांकि ये पत्र प्राइवेट पत्र था, इसलिए इस पत्र के बारे में ज्यादा जानकारी नहीं मिली। लेकिन ये जो वीडियो देख रहे हैं और जो ये बॉडी लैंग्वेज देख रहे हैं, ये बता रहा है कि पुतिन और जयशंकर के बीच में जो ये मीटिंग रही है काफी पॉजिटिव रही है और बहुत ही अच्छे तरीके से रही है। पुतिन ने भारत और रूस के बीच के व्यापार की भी बात की है। वैसे आपको बता दें, दक्षिण एशियाई मामलों के अमेरिकी विशेषज्ञ माइकल कुगलमैन ने कहा है कि पीएम मोदी ने एक बार कहा था कि अगर आप भारत के एक बच्चे से भी पूछेंगे कि भारत का सबसे अच्छा दोस्त कौन है, तो वो हमेशा कहेंगे कि यह रूस है। कुगलमैन ने कहा कि भारत और रूस के बीच दोस्ती समय की कसौटी पर परखी गई है। ये विश्व व्यवस्था के झटकों को झेलने में भी सक्षम है। खैर, इन सब मामले में आपकी क्या राय है, कमेंट कर जरूर बताएं। जल्द मिलते हैं अगले वीडियो में नई खबर के साथ।